हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएस ऑनलाइन लर्निंग। छत्तीसगढ़ के 4 जिला रायपुर, नारायणपुर, दुर्ग और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला की तरफ से भर्ती के लिए 5 नई भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं। इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र की तरफ से भर्ती निकाले गए हैं। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 18 सितंबर 2024 तक से रखे गए हैं। इन सभी विज्ञापनों के संबंध में संपूर्ण जानकारी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली वैकेंसी है कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, भटगांव, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़, छत्तीसगढ़ की तरफ से आंगनबाड़ी सहायिका नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए यह सूचना जारी किया गया है। इसमें टोटल 22 यहाँ पर आंगनबाड़ी सहायिका के लिए भर्ती जारी किए गए हैं, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 18 सितंबर 2024 तक रखे गए हैं। इसमें अप्लाई का माध्यम है रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। समय 10 से 5:30 बजे तक। परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, भटगांव, पिन कोड 493222 के पते पर आप अपना आवेदन भेज सकते हैं। पदों का विवरण देख लेते हैं। यहाँ पर आंगनबाड़ी रिक्त केंद्र का नाम यहाँ पर दे दिया गया है, ग्राम पंचायत का नाम है और यहाँ पर रिक्त पद का नाम और संख्या दे दिया गया है। इस प्रकार टोटल यहाँ पर जो आंगनबाड़ी सहायिका के लिए 22 पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं और इसमें अप्लाई करने के लिए आयु सीमा 18 से 44 वर्ष रखी गई है। आयु सीमा में यहाँ पर छूट भी दी जाएगी। सेवा की अधिकतम आयु यहाँ पर 65 वर्ष होगी। शैक्षणिक योग्यता, अगर आप 8वीं पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्र है तो जिस ग्राम में पद रिक्त है आवेदिका उसी ग्राम की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। आवेदन पत्र के साथ में निवास के संबंध में निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज संलग्न किया जाना अनिवार्य है। उस ग्राम की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो। आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जाए या फिर ग्रामीण क्षेत्र हेतु संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा जारी संयुक्त हस्ताक्षरित निवास प्रमाण पत्र में ग्राम में निवास करने का मान्य किया जावे। इनमें से कोई आपको लगाना अनिवार्य है। जाति प्रमाण पत्र भी यहाँ पर लगाना अनिवार्य है एप्लीकेशन के साथ में। अगर आप गरीबी रेखा से हैं तो यहाँ पर गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। और आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर जानकारी दी गई है कि यह जो पद है पूर्णतः मान्य सेवी और अशासकीय पद है। इन्हें केंद्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जाएगा। आप एप्लीकेशन के साथ में अपने सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करके लगाएं। आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु जिस आवेदिका की 8वीं कक्षा की अंक सूची ग्रेड में हो, वे ग्रेड अंक सूची के साथ अलग से अनिवार्य रूप से अपने 8वीं उत्तीर्ण स्कूल के प्रधान पाठक या प्राचार्य से 8वीं कक्षा में कुल पूर्णांक प्राप्तांक प्रतिशत लिखे गए प्रमाण पत्र भी अपने आवेदन पत्र के साथ में संलग्न करें। गरीबी रेखा परिवार के सदस्य होने पर यहाँ पर आवेदिका राशन कार्ड की छाया प्रति एप्लीकेशन के साथ में संलग्न करना अनिवार्य है और साथ में स्वयं का पता लिखा हुआ मध्यम आकार का लिफाफा जिसमें 26 रुपये का डाक टिकट लगा हो, ये भी अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ में भेजना होगा। इस प्रकार से यह नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है। ये इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप है। इसी प्रारूप को प्रिंट निकालकर आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। यहाँ पे अपना नया रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है। जिस केंद्र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस आंगनबाड़ी केंद्र का नाम लिखना है, ग्राम का नाम, वार्ड का नाम और जितना भी जानकारी मांगा गया है, अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन डिटेल, अनुभव है तो अनुभव का जानकारी दे सकते हैं और जितने भी डॉक्यूमेंट आप एप्लीकेशन के साथ में सेल्फ अटेस्टेड करके लगा रहे हैं उन सब का विवरण यहाँ पर दे देना है। लास्ट में घोषणा पत्र है, इसमें यहाँ पर अपना दिनांक लिख देना है जिस दिनांक पर आप फॉर्म डाल रहे हैं और स्थान लिख देना है और अपना यहाँ पर हस्ताक्षर कर देना है और मोबाइल नंबर लिख देना है। इस प्रकार से यह पूरा विज्ञापन जारी किया गया है। अगर आप 8वीं उत्तीर्ण हैं, इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से बताए गए एड्रेस पर आप अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले पूरा जानकारी आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा
आप यह नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जहां से चैनल ज्वाइन करके आप ये नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय अस्पताल अधीक्षक DKS पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर DKS भवन रायपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से यह विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें DKS पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर रायपुर में सहायक प्राध्यापक, सीनियर रेसिडेंट और जूनियर रेसिडेंट के रिक्त पदों के लिए संविदा नियुक्ति की जानी है, जिसके लिए यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती लिया जाएगा और इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू 16 सितंबर 2024 दिन सोमवार को 12:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। पदों का विवरण देख लेते हैं। यहाँ पर सहायक प्राध्यापक के लिए गैस्ट्रो सर्जरी विभाग में एक पोस्ट निकाला गया है। योग्यता इसमें MCI के मापदंड के अनुसार रहेंगे सभी पदों के लिए। सीनियर रेसिडेंट के लिए यहाँ पर सीनियर रेसिडेंट पद के लिए विभाग यहाँ पर है बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग, गैस्ट्रो सर्जरी विभाग, क्रिटिकल केयर, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी विभाग। इन सभी विभाग में टोटल 9 पोस्ट यहाँ पर सीनियर रेसिडेंट के लिए निकाले गए हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जूनियर रेसिडेंट के लिए क्रिटिकल केयर, गैस्ट्रो सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग और न्यूरोलॉजी विभाग की तरफ से 6 पोस्ट निकाले गए हैं। सभी पदों को मिलाकर टोटल यहाँ पर इस अस्पताल की तरफ से 16 पोस्ट निकाले गए हैं। इसमें संविदा भर्ती लिया जा रहा है, जिसके लिए वॉक इन इंटरव्यू में आपको उपस्थित होना होगा। 16 सितंबर 2024 को इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। इसकी विस्तृत जानकारी आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ये नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको निर्धारित तिथि को यानी कि 16 सितंबर 2024 को कार्यालयीन समय में अपना आवेदन साक्षात्कार स्थल पर व्यक्तिगत रूप से आपको जाकर जमा करना होगा। उसके बाद में समस्त मूल दस्तावेज और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ में आपको वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होना होगा। और यह छत्तीसगढ़ चिकित्सा क्षेत्र राजपत्रित सेवा संविदा भर्ती 2013 की अधिसूचना के तहत यह भर्ती लिया जाएगा। इस प्रकार से यह पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है। यहाँ पर जो वॉक इन इंटरव्यू का एड्रेस DKS अस्पताल में ही यानी कि DKS पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में ही इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। इसी एड्रेस पर आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए 16 सितंबर को उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो यहाँ पर email ID और फ़ोन नंबर दिया गया है, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर जिला की तरफ से रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें स्कूल यहाँ पर आश्रम की तरफ से यह भर्ती निकाला गया है, शिक्षा विभाग की तरफ से यह भर्ती है। देख लेते हैं पदों का विवरण। पहला है शिक्षक के लिए यहाँ पर 7 पोस्ट निकाला गया है। लेवल 8 का यहाँ पर पेमेंट दिया जाएगा। इसमें अप्लाई करने के लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ में स्नातक और साथ में D.Ed या B.Ed या B.LED इनमें से कोई एक और साथ में TET उत्तीर्ण होना चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो आप शिक्षक पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है PTI के लिए भी एक पोस्ट है। लेवल 8 का पेमेंट दिया जाएगा। इसमें उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण और DPED या फिर BPED सहित स्नातक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्राफ्ट शिक्षक के लिए भी एक पोस्ट है। लेवल 8 का पेमेंट दिया जाएगा। यहाँ पर क्राफ्ट में डिग्री या डिप्लोमा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए एक पोस्ट है। लेवल 6 का पेमेंट यहाँ पर दिया जाएगा। विज्ञान या गणित विषय में न्यूनतम 45% अंक के साथ में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ में D.Ed या D.LED होना चाहिए, साथ में TET उत्तीर्ण होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है छात्रावास अधीक्षक पुरुष के लिए 3 पोस्ट है। लेवल 6 का पेमेंट दिया जाएगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक होना चाहिए तथा कंप्यूटर प्रशिक्षित को यहाँ पर अधिमान्यता दी जाएगी। कंप्यूटर का ज्ञान प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दिए जाने का आशय यह है कि प्रश्न पत्र में पूछे गए कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित कुल अंकों के प्रश्न में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
इसी प्रकार से महिला छात्रावास अधीक्षिका के लिए भी एक पोस्ट है, इसका भी पेमेंट लेवल 6 का यहाँ पर दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन पुरुष छात्रावास अधीक्षक की तरह ही महिला छात्रावास अधीक्षक का भी क्वालिफिकेशन मांगा गया है। नेक्स्ट है सहायक शिक्षक के लिए 16 पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं। लेवल 6 का पेमेंट दिया जाएगा 45% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण और साथ में डीएड या डीएलएड उत्तीर्ण और साथ में प्राथमिक स्तर पर टीईटी उत्तीर्ण है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट है तबला शिक्षक के लिए एक पोस्ट है, लेवल 8 का पेमेंट दिया जाएगा। तबला में डिग्री या डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जिम्नास्टिक शिक्षक के लिए एक पोस्ट है, लेवल 6 का पेमेंट दिया जाएगा। जिम्नास्टिक प्रशिक्षण में डिप्लोमा है या फिर बीपीएड है, जिम्नास्टिक में एनआईएस या फिर एमपीएस डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रयोगशाला सहायक के लिए भी एक पोस्ट है, लेवल 4 का पेमेंट दिया जाएगा। विज्ञान या गणित विषय के साथ में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सहायक वर्ग 3 के लिए भी एक पोस्ट है, लेवल 4 का पेमेंट दिया जाएगा। 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ में डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा का प्रमाण पत्र होना चाहिए और साथ में हिंदी टाइपिंग में 5000 की रिप्रेशन प्रति घंटे की गति है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है माली के लिए भी एक पोस्ट है और यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी नियमित के लिए भी एक पोस्ट है। इन दोनों को लेवल 1 का पेमेंट दिया जाएगा। दोनों के लिए क्वालिफिकेशन 5वीं पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है चतुर्थ श्रेणी आकस्मिकता के लिए 6 पोस्ट है, इसमें कलेक्टर दर पर पेमेंट दिया जाएगा। 5वीं उत्तीर्ण है तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है चौकीदार के लिए एक पोस्ट है, लेवल 1 का पेमेंट दिया जाएगा। 5वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है चौकीदार आकस्मिकता के लिए 3 पोस्ट है, कलेक्टर दर पर पेमेंट दिया जाएगा। 5वीं पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है रसोइया के लिए भी यहाँ पर 4 पोस्ट निकाले गए हैं, लेवल 1 का पेमेंट दिया जाएगा। 5वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है विशेषज्ञ चर्म रोग के लिए एक पोस्ट है, 2.25 लाख प्रति माह लेवल 13 का वेतन और साथ में प्रोत्साहन राशि यहाँ पर दिया जाएगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन संबंधित विषय विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर उपाधि या फिर पत्रोपाधि है और साथ में भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त है और साथ में डिग्री या डिप्लोमा का छत्तीसगढ़ या अन्य राज्य के मेडिकल काउंसलिंग या भारतीय चिकित्सा परिषद में जीवित पंजीयन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सहायक शल्य चिकित्सक के लिए 3 पोस्ट है, इसमें 83,000 से 1 लाख तक का पेमेंट दिया जाएगा। लेवल 12 का पेमेंट है और साथ में प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन MBBS की उपाधि होना चाहिए अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि होना चाहिए। साथ में छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से टोटल यहाँ पर 57 पोस्ट नारायणपुर रामकृष्ण मिशन आश्रम की तरफ से ये जारी किए गए हैं। आगे देख लेते हैं। इसमें इच्छुक आवेदन जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वे आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, किसी अन्य माध्यम से आवेदन को यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन करने से पहले पूरी जानकारी अच्छी तरह से स्वयं पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। इसमें क्रमांक 1 से 17 तक के पदों पर नियुक्ति रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर के किसी भी शैक्षणिक प्रवृत्ति जो कि नारायणपुर एवं अबूझमाड़ के भीतर संचालित है में की जाएगी, वहां पर जाना बंधनकारी होगा। और क्रमांक 18-19 का जो पद है वो संस्था के नारायणपुर स्थित अस्पताल के लिए है। आगे देख लेते हैं सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें दी गई है। इसमें 1 जुलाई 2024 को आयु की गणना की जाएगी। आयु विशेषज्ञ जो है चर्म रोग के लिए 25 वर्ष पूरी कर ली हो लेकिन 35 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। और शल्य चिकित्सक के लिए है, सहायक शल्य चिकित्सक के लिए 21 वर्ष से 35 वर्ष रखी गई है और बाकी के जो पोस्ट हैं उनके लिए 21 से 35 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। और जो माली चौकीदार चतुर्थ श्रेणी की पोस्ट है और भृत्य की पोस्ट है, रसोइया की पोस्ट है, उनके लिए 18 से 35 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। यहाँ पर आयु सीमा में 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर को। सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। चयन लिखित परीक्षा, परिचयात्मक साक्षात्कार और कौशल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इसका जो विस्तृत जानकारी है आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको समय समय पर इसके आगे की अपडेट के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन करते रहना होगा। ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहां से आप कभी भी इस लिंक पर क्लिक करके इसके आगे की अपडेट समय पर देख पाएंगे। अगर आप कहीं शासकीय, अर्ध शासकीय, निगम, मंडल, बोर्ड, स्वायत्त शासित संस्था, अनुदान प्राप्त संस्था में कार्यरत हैं तो वहाँ का आप अनुभव प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी में कार्य किए हैं तो अनुभव प्रमाण पत्र इसके लिए मान्य होगा। इसके लिए अंक भी आपको दिया जाएगा। इसमें अप्लाई करने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके लिए निवासी प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना होगा और अलग अलग यहाँ पर आवेदन करना होगा अलग अलग पदों के लिए। अगर आप एक से अधिक पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग आवेदन करना होगा। यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम विद्यालय होने के कारण अंग्रेजी माध्यम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो हिंदी माध्यम वाले अभ्यर्थियों को भर्ती लिया जाएगा। और अगर आप कहीं अन्य कार्यरत हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र यहाँ पर संलग्न करना होगा। यहाँ पर इसके लिए जो परीक्षा ली जाएगी वो परीक्षा की तिथि अलग से वेबसाइट पर बताई जाएगी, तो आपको समय समय पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन करते रहना होगा। परीक्षा तृतीय जो सप्ताह है सितंबर के तृतीय सप्ताह या फिर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में संभावित है। मेरिट सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन की सूचना और अन्य जानकारी संस्था के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दी जाएगी, तो इसके लिए आपको संस्था के पोर्टल का अवलोकन करते रहना होगा। इस प्रकार से यह विज्ञापन यहाँ पर रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पर शिक्षकीय और गैर शिक्षकीय पदों के लिए जो भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं सभी पदों को मिलाकर टोटल 57 पोस्ट इसमें निकाले गए हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। केवल ऑनलाइन माध्यम से इसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं, किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अप्लाई करने से पहले पूरा PDF अच्छे से रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट वैकेंसी है राष्ट्रीय रोजगार सेवा छत्तीसगढ़ जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर जिला की तरफ से जारी किया गया है। इसमें यहाँ पर 12वीं उत्तीर्ण युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 12, 13, 14 सितंबर 2024 तक स्थान मल्टी लेवल पार्किंग 5वां तल कलेक्टोरेट घड़ी चौक रायपुर में सुबह 11 बजे से 3 बजे तक जॉब फेयर का आयोजित किया जाएगा। इसके लिए जॉब फेयर के माध्यम से निजी क्षेत्र के नियोजक टेक्नोटॉक्स बिजनेस सॉल्यूशन BPO रायपुर द्वारा 12वीं उत्तीर्ण आवेदकों की भर्ती CSA के 500 पदों पर की जाएगी। इसके लिए 11,750 रुपये से 19,000 रुपये प्रति माह का वेतन दिया जाएगा। इसके लिए जो भी आवेदन करना चाहते हैं वे अपने बायोडाटा, आधार कार्ड, शैक्षणिक तकनीकी योग्यता और सभी प्रमाण पत्रों के मूल प्रति और छाया प्रति के साथ में इस एड्रेस पर बताए गए एड्रेस पर 12, 13, 14 सितंबर को उपस्थित होकर इस जॉब फेयर का लाभ उठा सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो यहाँ पर फ़ोन नंबर दिया गया है, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है विवाहित महिलाओं के लिए है। इसमें प्लेसमेंट कैंप 13 सितंबर को दुर्ग जिला की तरफ से आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जिला दुर्ग की तरफ से विवाहित महिलाओं के लिए 13 सितंबर को सुबह 10:30 बजे से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाना है। इस प्लेसमेंट कैंप में निजी नियोजक रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस द्वारा 15 पदों पर भर्ती की जाएगी। सभी पद केवल विवाहित महिलाओं के लिए है। शैक्षणिक योग्यता स्नातक आधारित है, यानी कि आप स्नातक है और महिला है और विवाहित है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 30 से 45 वर्ष रखी गई है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग के उप संचालक RK कुर्रे ने बताया कि इच्छुक आवेदक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। समस्त शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र, अंक सूची, पहचान पत्र के साथ में रोजगार कार्यालय का पंजीयन पत्र और छत्तीसगढ़ निवास और जाति प्रमाण पत्र के साथ में
जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र के लिए आप इस प्लेसमेंट कैंप में उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार आज के इस वीडियो में टोटल 4 जिला की तरफ से 5 अलग अलग भर्ती विज्ञापन की जानकारी दी गई है, जिसमें टोटल 610 पदों के लिए आज के इस वीडियो में जानकारी आपको दी गई है। अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप बताए गए डेट से पहले, लास्ट डेट से पहले आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिनके लिए वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है, उसके लिए वॉक इन इंटरव्यू में अब बताए गए डेट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी वैकेंसी के अलावा छत्तीसगढ़ में अन्य डिपार्टमेंट के भी तरफ से अलग अलग ज़िले की तरफ से भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले गए हैं। अगर आपने वे अपडेट नहीं देखे हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। रिसेंट अपलोडेड वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अगर आप उनके लिए भी एलिजिबल होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच सके। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।